में बना रावण का सबसे ऊंचा पुतला विश्व कीर्तिमान सूची में होगा दर्ज। सर्टिफिकेट देने आएंगे कोटा एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि। कोटा में 132वें राष्ट्रीय मेला दशहरा 2025 में 2 अक्टूबर को दहन किए जाने वाले रावण का 215 फीट का पुतला बनकर तैयार हो गया है। यह दुनिया भर में अब तक बनने वाले रावण के पुतलों में सबसे ऊंचा है। इस उपलब्धि के लिए कोटा का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सुझावों के अनुसार कोटा दशहरा मेला को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए कई नवाचार किए गए हैं। मेले में परंपरा और आधुनिकता का संगम करते हुए विभिन्न इवेंट भी शामिल किए गए। मेला दशहरे में अब तक 72 से 75 फीट के रावण के पुतले बनते आए हैं, परंतु लोकसभा स्पीकर बिरला की मंशा अनुरूप इस बार 215 फीट का रावण का पुतला बनकर तैयार हो गया है। यह विश्व का अब तक का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है। इस कीर्तिमान का रिकॉर्ड बुक में दर्ज होगा। कोटा के नाम इस कीर्तिमान को दर्ज करने के लिए इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि रावण दहन के दिन कोटा आएंगे। वे अपने मापदंडों के अनुरूप पुतले की मापने की प्रक्रिया कर सर्टिफिकेट उसी दिन प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। इससे पहले नगर निगम के अभियंताओं की टीम ने सोमवार को पुतला खड़ा करने की प्रक्रिया से पहले पुतले का ड्रोन से मेजरमेंट किया। प्रारंभिक नापजोख में यह 215 फीट से भी अधिक ऊंचा पाया गया। उल्लेखनीय है कि अभी तक दिल्ली के नाम 200 फीट का रावण का पुतला बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। यह वर्ष 2024 में जलाए गए रावण के पुतले को विश्व का सबसे ऊंचा पुतला घोषित किया गया था। इससे पहले 2019 में चंडीगढ़ में 221 फीट का पुतला बनाया गया था, लेकिन यह पुतला खड़ा नहीं हो पाया, जिस कारण वह विश्व कीर्तिमानों की सूची में शामिल नहीं किया जा सका। जैसे आपको पता है, इस साल दशहरा मेले में सबसे बड़ा 215 फीट के रावण का निर्माण किया गया है। वह एक क्रेन मशीन के द्वारा खड़ा किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आज रात तक हम उम्मीद करते हैं कि उसको खड़ा कर देंगे। खड़े करने से पूर्व पूजा, भूमि पूजन जो होता है वो कर दिया गया है। साथ ही 2 अन्य पुतले जिसमें मेघनाथ और कुंभकर्ण के तैयार हो गए, वो भी खड़े किए जाएंगे और कल सुबह तक इस तरह की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। और 2 दिन पब्लिक के लिए ये व्यू कर सकेंगे, लोग इसके साथ विजिट कर सकेंगे, अपने जो फोटो वगैरह खींच सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं। इस तरह की जिसकी परंपरा है वो कर सकते हैं, ताकि मेले के दिन लोग पास जाने की, क्योंकि उस दिन उसमें आग लगाते हैं तो वो पास नहीं जाए कोई, और वो डेंजरस भी रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा 215 फीट का है, तो उसका एक डी बनेगा, उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए ये 2 दिन पहले खड़ा किया जा रहा है और साथ ही सभी सुरक्षा इंतजाम पूर्ण कर लिए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई घटना नहीं हो और सभी काम सुविधापूर्वक संपन्न हो सके। नगर निगम में कुछ नया मेले के फिलहाल तो देखिए मेन फोकस मेला ही है। बाकी जो कैंप चल रहे हैं अपने उनमें प्रोग्रेस ठीक आ रही है। जो पब्लिक से जुड़े काम है, चाहे अतिक्रमण है, कुत्ते को पकड़ना है, गाय को पकड़ना है, अतिक्रमण हटाना है, या किसी के नाम ट्रांसफर है, फायर एनओसी है, अन्य इस तरह की सुविधाएं हैं, किसी का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, वो सभी बन रहे हैं और लगातार पब्लिक के बहुत सारे काम इसमें हो रहे हैं। सार्वजनिक रूप से जो सफाई के कार्य हैं, चाहे गार्डन डेवलपमेंट के कार्य हैं, पैच वर्क है, उसका भी लगातार कार्य उसमें किया जा रहा है। विकास कार्यों के लिए कोई विकास कार्यों में मेन अभी फोकस यही है कि दीपावली से पहले नालियाँ साफ रहें, सड़कें साफ रहें, ताकि डेंगू की बीमारी नहीं, तो मच्छर नहीं मरे। तो जितने आपके गार्डन वगैरह हैं, घास है, पानी भर रहा है, वहाँ खाली करा दिया जाए, पैच वर्क पूरा कर लिया जाए, ताकि लोग एंजॉय पूर्वक एक अच्छी दीपावली मना सकें। मेले के लिए पार्किंग व्यवस्था जो 56 भोग में करने की थी, और इसके अलावा पार्किंग नहीं, पार्किंग व्यवस्था 56 भोग में नहीं थी।
केवल 3 जगह हो रही है पार्किंग मेन जो है। एक आशापूर्णा मंदिर के पास में है पार्किंग, एक जो है अम्बेडकर भवन के पास है, एक सीएडी ग्राउंड पे है। 3 बड़ी पार्किंग उपलब्ध है। पूर्व में सीएडी की ग्राउंड की पार्किंग नहीं हुआ करती थी, इस बार वो फुल टाइम से ले ली गई है, इसलिए पार्किंग की समस्या मेले में नहीं आएगी। तो उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसको उठाने में लगभग अभी 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि अभी पहले इसकी शिफ्टिंग हो गई। शिफ्टिंग में भी काफी टाइम लगेगा, क्योंकि इसको शिफ्ट करके उधर क्रेन दोबारा यहाँ से लूज करके इसके मेन पॉइंट पे जाएगी, फिर वहां से उठाने का इसका सारा इंतजाम स्टार्ट होगा। तो उसमें तकरीबन 1.5-2 घंटे का टाइम लगेगा अभी। और खासियत इसकी जो ऊंचाई है वो अपने आप में खासियत है। विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है ये, 215 फीट से भी ज्यादा ये हो गया, 221 फीट इसकी ऊंचाई हो गई। अब जब वो जो रिकॉर्ड वाले आई हुई थी संस्थाएं, उन्होंने मापा तो 221 फीट इसकी हाइट है। तो विश्व का आज तक का ये सबसे ऊंचा रावण का पुतला है और इसकी खूबसूरती पे बहुत काम किया गया है। इसके ड्रेस कोड वगैरह बहुत लाजवाब तरीके से मेरी टीम ने तैयार किए हैं। तो रिमोट कंट्रोल से इसका दहन होगा, यही विशेषताएं हैं इसकी। मेरा नाम तेजिंदर चौहान है, मैं हरियाणा के अम्बाला का रहने वाला हूँ।